आप लोग अगर खामोशी के साथ बैठेंगे तो सुनाएंगे, वरना फिर हम बीच में रुक जाएंगे। ठीक है, सुनिए। अच्छा, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। समझ में आ रहा है इस शेर में क्या कहा गया है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, आगे देखिए, इस शेर में कहा गया कि माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, यानी दिलो जान से माँ बाप की खिदमत कीजिए और कुरान का फरमान है तुम इसको पूरा कीजिए। ठीक है, आगे शायर कहता है, करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोज़ी में भी बरकत। इस शेर का मतलब आप लोगों को समझ में आया? देखिए, माँ बाप की अगर खिदमत करोगे तो ये खिदमत तुम्हारे काम आएगी। ठीक है, माँ बाप की अगर खिदमत करोगे तो ये खिदमत तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा पाता है। अगर आप सबक याद करोगे तो सबक सुना दोगे, और सबक सुना दोगे तो शाबाशी मिलेगी, है ना। अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, और कामयाब होगे तो आपको खुशी मिलेगी। तो जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। हाँ, देखिए, अभी बाद में पहले ये वाली सुन लीजिए, ये माँ बाप के ऊपर है ना, फिर वो दूसरी सुना देंगे बाद में। पहले आप लोग इसको देखिए, इसमें आप लोगों के लिए नसीहत है, इसलिए ये वाली सुना रहे हैं। ईसा दिख रहा है सब इसमें, सब इसमें दिख रहा है, जो बातें कर रहा है सब दिख रहा है, हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं। बातें ना करिए, गौर से सुनिए। देखिए, तो इस शायर ने कहा है कि अगर माँ बाप की खिदमत करोगे तो आपके काम आएगी, और यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। अगर आप माँ बाप की खिदमत करोगे तो अल्लाह ताला आपको क्या देगा? क्या देगा भाई? कुछ ही लोग बोल पा रहे हैं, सबके मुंह में जुबान नहीं। हाँ, अगर आप माँ बाप की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला क्या देगा आपको? हाँ, माँ के कदमों के नीचे क्या है? जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से जिसका जी चाहे इनकी हिफाजत करके जन्नत में चला जाए, है ना। मतलब माँ बाप की खिदमत करोगे तो आपको अल्लाह ताला जन्नत में भेज देगा, और जो माँ बाप को परेशान करता है वो कहाँ जाएगा? हाँ, उसका ठिकाना जाहिर बात है दोज़ख होगा, है ना। अल्लाह ताला के नबी ने बहुत से हदीस में माँ बाप की फजीलत फरमाई है, और अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान शरीफ में फरमाया है कि माँ बाप को उफ़ तक ना कहो। जैसे किसी के बाप ने पानी मंगाया, ठीक है, शाबान सही बैठे, जैसे सारे लोग बैठे वैसे बैठिए। इकरिमा आप भी सही से बैठिए, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो भाई। अली, आपको इन लोगों ने पीछे कर दिया, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, सही से बैठिए। इकरिमा सही से बैठिए, नमाज की तरह, जैसे नमाज में बैठा जाता है। हाँ, तो देखिए, अल्लाह ने फरमाया कि माँ बाप को उफ़ तक ना कहो। जैसे कभी ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों से कुछ मंगाते हैं, कहते हैं बेटा पानी ले आओ, तो बच्चे क्या करते हैं? तो यही करते हैं ना, मुंह बना देते हैं, तो यही उफ़ होता है। तो उफ़ तक ना कहो, समझ गए? तो माँ बाप को उफ़ तक ना कहो। तो माँ बाप अगर कोई भी चीज़ बताएं आपको, जैसे आपसे कहें बेटा
फलाने के घर चले जाओ, वहाँ से ये ले आओ जाके, और आपको उनका घर मालूम भी है, आप जाते भी रहते हो। मिसाल के तौर पर आपकी खाला पड़ोस में रहती हैं, आपकी अम्मी ने कहा बेटा खाला के पास जाओ और 100 रुपये लेके आ जाओ। उन्होंने फ़ोन करके बता दिया वो हमारा बेटा आ रहा है, 100 रुपये दे देना। लेकिन अब आप क्या करो, हम नहीं जाएंगे, तो ये क्या है? गलत बात है। ये क्या है? गलत बात है। तो माँ बाप का कहना मानना चाहिए। और जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते वो अच्छे होते हैं? नहीं। तो आप लोगों में से अच्छा बच्चा कौन बनना चाहता है? हाथ उठाओ। सब लोग माँ, हाँ ठीक है, बस नीचे हाथ कर लो, नीचे हाथ कर लो, नीचे हाथ कर लो बस। अच्छा, जो अच्छा बच्चा नहीं बनना चाहता, सुनिए पहले। असद क्या यार, पहले बात इधर सुनिए, इधर सुनिए। जो अच्छा बच्चा नहीं बनना चाहता है, जो अच्छा बच्चा नहीं बनना चाहता वो हाथ उठाओ। कौन उठा रहा है हाथ? अब्दुल अहद, तुम अच्छा बच्चा नहीं बनना चाहते हो? हाथ तुमने उठा रहा, तुम अच्छे बच्चे हो, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा वो छोटा बच्चा है, बस बस बातें बंद, बातें बंद। वो असल में छोटा बच्चा है, ताहा बहुत अच्छा बच्चा है, वो धोखे से उठा दिया होगा, है ना, समझ नहीं पाया होगा ना। हाँ ठीक है। तो देखिए शायर ने क्या कहा, करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। और आगे शायर ने कहा कि बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किब्रिया रोज़ी में भी बरकत। तो जो शख्स नेकी करता है उसकी क्या उम्र बढ़ती है, जो नेकी करता है उसकी उम्र बढ़ती है। अच्छा बताओ कौन ज़्यादा जीना चाहता है? कौन चाहता है कि हम ज़्यादा जी लें दुनिया में? सब लोग चाहते हैं कि हम मरे ना, है ना। लेकिन मौत तो एक दिन आना ही है, सबको आनी है। पता नहीं हम आज बात कर रहे हैं, कल आपसे बात कर पाएंगे कि नहीं। आप ये क्यों लेके आए भाई? हमें लाओ, ये बाद में लेना, जब छुट्टी हो तब ले लेना, इधर रखो। हाँ तो देखिए मौत का वक्त तो मुतय्यन है, हर किसी को आनी है, कभी भी आ सकती है, कब आनी है ये पता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा इसी बात पे एक बात और सुनिए, बहुत से बच्चे अपने घरों में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ईसा आपको बार बार समझाना पड़ेगा। हिफ्जान, जैद, तो देखिए अगर आप नेकी करेंगे तो नेकी करने से उम्र बढ़ती है। नेकी करेंगे तो नेकी करने से उम्र बढ़ती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करो, अल्लाह ताला आपको दुनिया में ज़्यादा दिन ज़िंदा रखेगा, है ना। और सदका करने से बला टलती है। सदका करने से बला मतलब मुसीबत, बला का मतलब होता है मुसीबत, कोई परेशानी आने वाली होती है तो अल्लाह ताला उसको हटा देता है। तो आपके घर में अगर कोई मांगने वाला आ जाए, 2-4 रुपये अपनी अम्मी से दिला दिया कीजिए। अगर आपके पास रखे हुआ करें तो उसको 2-4 रुपये दे दिया करिए, वापस ना किया कीजिए, ठीक है। अल्लाह ताला जानता है कि जो है कैसा मांगने वाला है कैसा नहीं, वो अल्लाह ताला जानता है। आप अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया कीजिए। तो आप लोग भी अभी से आदत डालिए अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करने की, ठीक है। तो आप अगर अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करेंगे उससे क्या होता है, नेकी तो मिलती है, बला भी टलती, मुसीबतें टलती हैं, मुसीबतें टलती हैं, मुसीबतें आने वाली होती हैं वो हट जाती हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन आपको मालूम ही नहीं आने वाली है कि नहीं आने वाली है। आपको मालूम है, किसी को मालूम है कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है? ये पता नहीं होता किसी को। लेकिन जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है वो सच है। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो सच है, सारी बातें सच हैं। जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सच है, वो झूठ हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो लोग ज़कात अदा करते हैं उनके माल में हम बढ़ोतरी करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला जो है बढ़ोतरी करता है, अल्लाह के नबी नहीं, सॉरी गलती हो गई, अल्लाह के नबी नहीं बढ़ोतरी करते, अल्लाह ताला बढ़ोतरी करता है, माल बढ़ाता है, ठीक है। तो जो ज़कात वगैरह अदा करता है उसके माल में ज़्यादती होती है, उसका माल बढ़ता है और उसके घर में चोरी नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये कि अपने माल की हिफाजत कैसे करो, ज़कात से अपने माल की हिफाजत करो, चोरी से और
आग से। जो ज़कात वगैरह अदा करता है उसके घर में चोरी नहीं होती है। ज़कात आप लोग जब बड़े हो जाएंगे, पैसे आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे तो पूछ लीजिएगा, अभी आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे सिखा देंगे हम कभी। ज़कात जो रमज़ान के महीने में दी जाती है ज़कात, वैसे रमज़ान के महीने में ज़रूरी नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं। जिसके पास खूब ज़्यादा पैसा होता है, आप लोग पास अभी इतना है ही नहीं, आप लोग अभी ना पूछो, ये बस इतना सुन लो कि आप अपने घर में बताना, अपने घर में बताना जाके, ठीक है, अपने अपने घरों में बताना कि हज़रत हमारे बता रहे थे। क्या हुआ? कौन कह रहा है? तुमने बताया, अरकम का नाम अरकम बता रहे, इन्होंने कहा। चलिए एक्सप्लेन, असल में ये देखिए, नात हम इसलिए सुना रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पे दीन की बातें बताएं, तो नात एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि इससे भी आपको एक अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं ना, तो ये अच्छी चीज़ है ना, जुमरात के दिन यही तो होता है जी। अच्छा सुनिए, तो हम ये बता रहे थे कि आपने अपने घर में बताना कि हज़रत बता रहे थे ज़कात वगैरह देने से माल में कमी नहीं होती, अल्लाह ताला माल को ज़्यादा करता है, आग से हिफाजत होती है, उस घर में आग नहीं लगती है, और उसके माल में चोरी नहीं होती है। बहुत से घरों में औरतों के पास सोना होता है, चांदी होती है, जो पहनती हैं, ठीक है, और वो ज़कात के मुनासिब भी होता है, मतलब इतना होता है कि उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ भी होती है, लेकिन तब भी लोग बहुत से अदा नहीं करते हैं, लालच में। क्यों नहीं अदा करते हैं? लालच में। मतलब 40,000 पे 1,000 है, ठीक है, तो कहता है 1,000 रुपया कौन दे, जबकि 1 साल में देना है, हर महीने नहीं देना है, रोज़ाना नहीं देना, हर हफ्ते नहीं देना, हर महीने नहीं देना, साल में देना है, 1 साल के बाद, ठीक है, ज़कात अदा करनी होती है। तो जो अदा करते रहते हैं, अल्लाह ताला उनके माल में बढ़ोतरी करते हैं, बढ़ा देते हैं, उनके कारोबार को तरक्की देते हैं। और आप देख लीजिएगा, जितने भी ज़कात अदा करने वाले कारोबारी हैं, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बहुत तरक्की देते हैं, उनके कारोबार को खूब बढ़ाते हैं। और जो भी परेशान हाल है, ज़्यादातर जो भी परेशान हाल है, सब नहीं, ज़्यादातर, तो बहुत से ऐसे होते हैं जो ज़कात अदा करते हैं, वो भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं किसी वजह से, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो सारे लोग ही जो परेशान हैं वो ज़कात अदा नहीं करते हैं, बहुत से लोग हैं अदा भी करते हैं, कभी कभी होता है, अल्लाह ताला आज़माता भी तो है कि देखें हमारा बंदा कहाँ तक मेरी मानता है। बहरहाल हम ये बता रहे थे कि नेकी करने से उम्र बढ़ती है, और सदका करने से क्या होती है? बला टलती, मुसीबतें टलती हैं। अच्छा आगे देखिए, यही शेर आगे सुनाए या बच्चे आगे बंद कर दें? अच्छा देखिए, ये काफ़ी बड़ी नात है और हमने 3 ही शेर पढ़े और आप लोगों को इतनी बात बता दी इसमें। अच्छा आप लोग